हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास की एंडिंग अपन ने क्वेश्चन से करी थी। 3 क्वेश्चन से करी थी बेसिकली। वो क्वेश्चंस तुम्हारे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा कि हाउ मच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर अपन को एन टाइप होते कौन से, चलो थोड़ा रिवाइज कर ले। एन टाइप है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है इनके पास, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही देते हैं। वहीं पी टाइप जो होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है और ये एक्स्ट्रा होल क्रिएट करवाते हैं, एक्स्ट्रा होल। तो कितनी एनर्जी लगेगी एक्स्ट्रा होल क्रिएट करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए, और दोनों केसेस में अपन को बताना है, सिलिकॉन के भी और जर्मेनियम के भी, दोनों केसेस में बताना है। लाइक यहाँ पे भी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ऑलरेडी इनके जो आंसर्स हैं वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखो कहाँ पे डिस्कस किया था, जब अपन ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तब मैंने बताया था कि जो बैंड गैप होता है वो होता है जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका रीज़न भी बताया था कि क्यों ये कम, क्यों ये ज़्यादा होता है। क्योंकि इसकी वैलेंस शेल थोड़ी सी दूर होती है, पास दूरी होती है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पास होती है, दूर नहीं, पास होती है। देखो यार ये बता रखी मैंने कि यहाँ पर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये 3rd शेल में ही है और यहाँ पर ये 4th शेल में, इसलिए इसको एनर्जी कम, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम लग रहा है और इस केस में ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बैंड गैप ज़्यादा है। तो प्योर के लिए तो आंसर अपन का क्लियर हो गया, तो अपन प्योर वाले का आंसर कर ले रहे हैं। तो प्योर में देखो, प्योर सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब कि होल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए, कितनी एनर्जी चाहिए, जितना ये बैंड गैप होगा। प्योर के लिए तो इतनी चाहिए। तो सिलिकॉन के लिए कितनी थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7। मैंने बोला था कि इनको याद करना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। देन अपन बात कर रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितनी चाहिए, पी टाइप। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कहाँ बताया है, जब मैंने डोपेंट पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया। देखो डोपेंट पढ़ाया तो मैंने बताया आपको कि द एनर्जी, यहाँ पे देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेंटावेलेंट डोपेंट कितनी होती है। जर्मेनियम के लिए वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी सिलिकॉन के लिए ज़्यादा ही है, सेम उसी रीज़न की वजह से, लेकिन वैसे थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पर कम क्यों हो गई, इसका रीज़न अपन जानेंगे कॉन्सेप्ट से। अभी अपन आंसर लिख ले रहे हैं। जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए इतनी एनर्जी होती है अगर अपन फिर उस 5th इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। और ये अपन ने किसके लिए बात करी थी, एन टाइप के लिए, क्योंकि पी टाइप में होल होता है। सेम यही एनर्जी होल के लिए भी होगी जब अपन होल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना। रुको मैं ढंग से समझाऊँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्सेनिक ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, आर्सेनिक ने जो ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये यहाँ पर अनशेड, इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी इसको लगी। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर पी टाइप में क्या बोला गया है कि यहाँ से जो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है वॉइड के अंदर, तो उसमें कितनी एनर्जी लगी। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है आपका। और ऑलरेडी मैंने डोपेंट में बताया कि द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव्ड अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेंटावेलेंट डोपेंट इज दिस, और यही सेम एनर्जी होगी टू रिमूव होल फ्रॉम ट्राइवेलेंट डोपेंट। तो अपन आंसर लिख ले रहे हैं। आंसर है अपन का ये, सिलिकॉन के लिए कितनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। सेम केस पी टाइप में भी होगा होल के लिए। ठीक है। और अगर ये तुम्हें देखो यहाँ से यहीं जाना है इलेक्ट्रॉन को, ये तो तुम्हारा प्योर के लिए हो गया, लेकिन ये एनर्जी देखो दोनों के केसेस में इनसे कम आ रही है, बहुत कम आ रही है बेसिकली। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसको अपन एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सामने मैंने 3 एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखे हैं। तो ये अपन का प्योर सेमीकंडक्टर है। देखो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता था कि वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पूरा खाली होता है। लेकिन जब थोड़ी सी, ये 0 केल्विन की बात हो गई, लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इनको थोड़ा हीट दोगे, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने होल में से निकलकर यहाँ पर चले जाएंगे। होल से निकलकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेंगे, कंडक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन एन टाइप के अंदर, और ये तुम्हारा फर्मी लेवल हो गया, इसके लिए कोई लोड नहीं लेनी है।
सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसे लेवल्स आएंगे, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि फर्मी लेवल है। ये तुम्हारा बैंड गैप हो गया, और एन टाइप पी टाइप ये तुम्हारे मैंने बना रखे हैं। होता क्या है कि एक पॉइंट लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपन को समझने के लिए, इंग्लिश वाली हिंदी लिखेंगे अपन, कि इम्प्योरिटी ऐड करने से एक नया एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है। इसको इतना ऐसे क्यों लिखा हिंदी में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना होल छोड़कर जाएंगे, वो थर्मली जनरेटेड हो गए। लेकिन और अपन को यहाँ पर कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो पेंटावेलेंट, एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या करती है, जैसे अपन आर्सेनिक का एग्जांपल लें, वो क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, खुद प्लस में होती है, और यही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। और ये है तुम्हारी पी टाइप इंप्योरिटी, ये होती है कैसी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है। पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है। ये क्या करते हैं, मानो एल्यूमिनियम है, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम माइनस में। और क्या क्या बच जाएगा इनके पास, होल छोड़ देंगे बगल में तुम्हारा, ये देखो होल रह जाएगा। और यहाँ पर ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्लस एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये सोच रहा होगा डायग्राम भी कि ऐसा क्या हो रहा है कि अपन तो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कहाँ से हैं। तो है क्या बेसिकली कि एन टाइप में जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है ना, मैंने जो ये बात करी है कि एक नया एनर्जी लेवल ऐड हो जाएगा, यहाँ पर तो ये मिडिल में है, ठीक है, डोनर के लिए वो लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अपन लेट करके ऐसा देख रहे हैं कि ये डोनर लेवल हो गया, कौन सा लेवल हो गया, डोनर लेवल। अब शायद समझने में थोड़ा इजी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन वाले होल्स से कूदकर यहाँ पर आए हैं। अब अपन कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि हाँ, इन वाले होल से आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इन वाले होल से क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि इनके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, पूरे बैंड गैप के बराबर इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने के लिए। लेकिन इन वाले होल्स से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये वाली एनर्जी कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.7, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 1.1। लेकिन ये एनर्जी कितनी है, जर्मेनियम के लिए 0.01 एंड सिलिकॉन के लिए 0.05। दिख भी रहा है ना कितनी कम है ये ज़्यादा एनर्जी है। ऐसे ही अपन पी टाइप में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर पी टाइप कैसी होती है, एक्सेप्ट करते हैं। ये कैसे है, एक्सेप्टर है। ये कौन है, डोनर, ये डोनेट कर रहे हैं, डोनर हैं ये। तो इनका जो एनर्जी लेवल है एक्सेप्टर का, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्टर लेवल। इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हैं, कुछ थर्मली जनरेटेड यहाँ पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लेकिन होल्स भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, होल्स। ये वाले होल्स देखो, ये बन रखे होल्स। ये इलेक्ट्रॉन तो क्या इसने ले लिया, एल्यूमिनियम ने। लास्ट में तो अपन के पास एंड प्रोडक्ट क्या आया, होल्स और नेगेटिव वाला एक्सेप्टर आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स बहुत सारे क्रिएट हो गए, तो अपन को कंफ्यूजन हो सकती है कि होल्स तो दिख रहे हैं लेकिन इनके निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए। तो अब अपन को क्लियर है, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल बहुत पास में है, तो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकलकर यहाँ चले गए, ना कि कंडक्शन में बैंड में गए, ना वैलेंस बैंड में वो रहे, यहाँ से निकलकर यहाँ गए। अब थोड़ा समझने में आसानी होगी। और ये एनर्जी कितनी है होल्स के लिए, होल से तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि पी टाइप है। जर्मेनियम के लिए 0.01, सिलिकॉन के लिए 0.05, और ये बैंड कैप तो उतना ही है। जर्मेनियम के लिए 0.7, यहाँ पे जगह नहीं, ये बना लिख देते हैं, जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.1। तो थोड़ा सा एक नया एनर्जी लेवल ऐड हो गया है इम्प्योरिटी ऐड करने से। जैसे एन टाइप डोनर है, ये तुम्हारा कैसा है, डोनर। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट में बात करूँ, कंफ्यूज मत होना, इसको भी डोनर ही है वैसे। ये क्या है, डोनर पॉजिटिव आयन, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया। फाइनल प्रोडक्ट ये है। पी टाइप में एक्सेप्टर आयन है, नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है,
और होल है तुम्हारे पास। डोनर लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट होके ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है। यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल नीचे आ गया फर्मी लेवल से, इसीलिए जो होल्स से इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में ना जाकर सीधे यहीं पर डिफ्यूज हो गए हैं, और यहाँ पर अपन की मेजोरिटी होल्स की अपन को देखने के लिए मिल गई। अब वो क्वेश्चन शायद से क्लियर हो गया होगा कि क्यों इनकी एनर्जी इतनी आई है, किसके लिए, एन टाइप के लिए। देखो ज़रा कि एन टाइप के लिए देखो कितनी है, सिलिकॉन के लिए कम एनर्जी, जर्मेनियम के लिए इतनी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पी टाइप में वही एक्स्ट्रा होल क्रिएट करने के लिए ये एनर्जी है, और जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में ये ज़्यादा है। तो आई गेस अब ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, कि अपन ने प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए बना लिया। एक अच्छी सी लाइन लिखी है कि इम्प्यूरिटी ऐड करने से एक नया एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स और देख लें अपन, फिर पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्पेशल पॉइंट्स देखो, स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं इसके, ध्यान से देखो कि P एंड N बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल तो है ही, कैसे हैं देखो, कैसे न्यूट्रल हैं, ध्यान से देखो, यहीं पे देख लो कि देखो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, रिजल्ट में प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे भी एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, इसको तो अपने वर्चुअल पॉजिटिव माना ही है, फिर भी न्यूट्रल हो गया। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर से देखो, देखो ये अपन का एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन ने पढ़ा था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पे भी तो पॉजिटिव आ गया है। ये पूरे में बात करूँ स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव आ गया है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ये इसी से तो निकल के गया है, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आया कहीं से, इसी से निकल के गया है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया उतना ही, जितना नेगेटिव चार्ज इस पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, क्योंकि इतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है। ऐसे ही पी टाइप की बात कर लो, पी टाइप एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन देखो पहले ही न्यूट्रल था बिल्कुल, एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल आया है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्टिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया है एक, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया है एक, होल इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन ने वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज माना है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि पी एन बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर अपन कंडक्टिविटी की बात कर ले, इनके ऊपर तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। फॉर्मूला अपन का ई एन म्यू, ये याद रखना ही है। ई किस किस की वजह से कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से सेमीकंडक्टर में, और होल्स की वजह से होती है। ई मैंने कॉमन ले लिया, फिर ये क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। एन टाइप और पी टाइप की बात करूँ तो बताओ किस में क्या ज़्यादा होता है। एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में एक हाथ अपना डोनेट कर रहा था आर्सेनिक, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये तो सिर्फ थर्मली जनरेटेड है, जो बिल्कुल ही ना की बराबर है। दिस इज मेजोरिटी, ये मेजोरिटी में थे, एंड दिस वन इज माइनॉरिटी में थे। ऐसे ही पी टाइप में अपोजिट हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर ये मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूलेज इनके तरफ शिफ्ट करूँ इनके प्रॉपर, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, तो ये वैल्यू करीबन करीबन 0 आ जाएगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ इसको नेग्लिजिबल करके कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सिंपल लिख दूँ, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल मेरा एन टाइप के लिए कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला बन चुका है। मैं इसमें लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आएगी। सेम केस में यहीं पर भी होल बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, मोबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर से बहुत, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा है इनका, मैंने डबल साइन लगाए हैं, देखो तो सही तुम। तो ये क्वांटिटी करीबन करीबन 0 हो जाएगी, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और अपन कंडक्टिव लिखेंगे। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, and then number of holes, mu of holes. This is H. और ये अपन के प्रॉपर इनके इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के फॉर्मूलेज बन गए। फिर क्वेश्चन में आता है कि ये अगर नहीं दे रखा तो कितना लेंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी क्यों है ये, मेजोरिटी इसलिए है क्योंकि एक तो डोनर से भी आ रहे हैं, डोनर इम्प्योरिटी से भी आ रहे हैं, और थर्मली भी जनरेट हो रहे हैं थर्मली। तो इनका अगर मैं नंबर पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गंदे हो गए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो देखो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पर अपन।
कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो नियरली इक्वल टू डोनर इम्प्यूरिटी के बराबर होगा, क्योंकि मेजर भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ थर्मली भी, हाँ तो मैं बता रही थी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नियरली इक्वल टू डोनर इम्प्यूरिटी हो जाएंगे। क्यों? भले ही थर्मली जनरेटेड भी हो लेकिन ये बहुत कम है। भाई तुम कंसेप्ट नहीं समझोगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। थर्मली जनरेटेड बहुत कम है, डोनर इम्प्यूरिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इतना क्योंकि ये देखो डोनर के लिए कितनी हीट चाहिए, सॉरी कितनी एनर्जी चाहिए, सिलिकॉन के लिए 0.05 और जर्मेनियम के लिए 0.01। सोचो कितनी कम एनर्जी है। थर्मली के लिए कितनी चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.7 और सिलिकॉन के लिए 1.1। तुम सोचो ना एनर्जी में डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी में। इसीलिए तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्यूरिटी से आ रहे हैं, बहुत कम इनकी वजह से आते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनर इम्प्यूरिटी के बराबर रख सकते हैं। इसका ही जस्ट अपोजिट केस कि इसमें अपन नंबर ऑफ होल्स को डोनर इम्प्यूरिटी के एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेप्ट करती है ना वो, इम्प्यूरिटी के बराबर रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी में होल्स हैं वो भी दो वजह से क्रिएट हो रहे हैं। किस किस की वजह से? एक तो डोनर और एक थर्मली, तुम्हारा डोनर और थर्मली। लेकिन ज़्यादा किसकी वजह से हैं? डोनर की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि वही सेम रीज़न। इसमें देखो सिलिकॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.05, जर्मेनियम के लिए 0.01, कितनी कम एनर्जी है। जबकि थर्मली जनरेट करने के लिए जर्मेनियम के लिए चाहिए 0.7 एंड सिलिकॉन के लिए 1.1। तुम एनर्जी लेवल देखो ना तो तुमको समझ आएगा। इसीलिए यहाँ पर अपन नंबर ऑफ होल्स को एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी के बराबर ले सकते हैं। तो यहीं से अपन का एक अच्छा सा लॉ अपन को पढ़ना है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन अपन किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन के लिए। माइनॉरिटी कौन होता है? चलो रिवाइज करते चलो भाई, रिवाइज करते चलो। पी टाइप में और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन मिलता है? एन टाइप में मेजोरिटी होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन हाथ एक डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी तुम्हारे होल्स हो जाते हैं। और पी टाइप में इसमें होल्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली। समझ गए हो? तो इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे, जिसको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ Ni के बराबर ले सकती हूँ। NH को किसके लिए ले सकते हैं? Ni के बराबर, Ni का होल स्क्वायर हो गया। तो Ne इंटू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखो ढंग से। एक प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है, प्योर है अभी वो शुरू में, ठीक है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? यहीं पे लिखते चलो, सॉल्यूशन करते चलो। जैसे जैसे क्वेश्चन, यही होता है क्वेश्चन करने का तरीका, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं प्योर में 10⁻12, और प्योर में मुझे पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ही Ni होते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज। फिर वो बोलते हैं कि अगर 10⁻16 आर्सेनिक, यानी कि तुम्हारी डोनर इम्प्यूरिटी की कंसंट्रेशन, आर्सेनिक कैसा होता है? आर्सेनिक तो भैया ग्रुप 13 से बिलोंग करता है कि ग्रुप 14 से? ग्रुप 15 से बिलोंग करता है ये। और ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, इसके पास 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक तुम्हारा पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, पेंटावेलेंट है। और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी कैसा सेमीकंडक्टर बनाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे वो, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये कैसे हैं? ये डोनर हैं, डोनर। तो नंबर ऑफ डोनर इम्प्यूरिटी कितने हो गए तुम्हारे? 10⁻6 दे रखे हैं, 10⁻16 दे रखे हैं आर्सेनिक। फिर वो बोलते हैं फाइंड द नेचर ऑफ ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर। ऑब्टेन्ड, एक क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ मिसिंग है यहाँ पर। ऑब्टेन्ड एक्सट्रिंसिक, वैसे भी ठीक है बट अब सही लग रहा है ना, एक्सट्रिंसिक, कि कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है अपन को। तो
तो वो तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। भैया आर्सेनिक यूज़ कर रहे हो तुम, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ कर रहे हो, तो एन टाइप मिलेगा ना तुमको, तो एन टाइप अपन का एक आंसर हो गया। फिर अपन को मेजोरिटी और माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो एन टाइप में मेजोरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन निकालनी है, और माइनॉरिटी कौन होता है, होल्स, इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है अपन को। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरे इंट्रिंसिक चार्ज है वो दे रखा है, डोनर इम्प्योरिटी मुझे दे रखी है। अब मैं कैसे करूं बताओ, एन टाइप मेरा एक आंसर हो गया। मेजोरिटी निकालने के लिए मैं कैसे करूं, मेजोरिटी एन टाइप में मुझे पता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और मैं एक चीज़ अभी अपन पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको चलो छोटे एन से करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियरली इक्वल टू डोनर इम्प्योरिटी होते हैं एन टाइप के अंदर मैं बात करूँ तो। ये सब एन टाइप के हिसाब से चलेगा अपन, क्योंकि जो थर्मली जनरेट होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, उनका नंबर मिल चुका है 10⁻16 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन्स की मिल गई, बचे सिर्फ माइनॉरिटी। तो वो अपन लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल इज इक्वल्स टू Ni का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 10⁻16, नंबर ऑफ होल निकालना है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितने थे 10⁻12, तो 10⁻12 का होल स्क्वायर। यहीं से नंबर ऑफ होल्स अपन के कितने आ जाएंगे 10⁻12 होल स्क्वायर, ये नीचे डिवाइड में जाएगा 10⁻16। तो नंबर ऑफ होल्स कितने आ जाएंगे 10⁻24 माइनस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 24, अब -16 करो 8, 10⁸ पर मीटर क्यूब। ये इसी तरीके से सबके क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर तुमको कंडक्टिविटी पूछ दे तो कंडक्टिविटी एन टाइप में क्या होती है, ई एन म्यू, और क्योंकि यहाँ पर ये तो नॉर्मल पी के लिए हो गए, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो सब चीज़ अपन इलेक्ट्रॉन की देखेंगे। तो तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तुमको पता ही है, ये डोनर इम्प्योरिटी के बराबर 10⁻16। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तुम निकाल ही सकते, ये गिवन होगा तुमको क्वेश्चन में, अगर कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो निकाल दो भैया, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से सब चीज़ होगा कि अगर तुमको मेजॉरिटी माइनॉरिटी की किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले कंसंट्रेशन, कुछ नहीं करना है, पहले ही देखना है कि कौन सा टाइप है। एन टाइप होगा तो डोनर इम्प्योरिटी होती, और डोनर इम्प्योरिटी जितनी होगी उतना ही उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। जैसे डोनर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन इतनी गिवन है, अपन का मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी इसके बराबर हो जाएगी। तो तुमको एक आंसर यहाँ मिल गया। और फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के, क्या लगा के, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के तुम माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। सो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कंप्लीट, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ रहे हैं पीएन, शायद पीएन जंक्शन, चलो एक काम करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कितने 25 मिनट हो गए, 20 मिनट से ज़्यादा का हो गया लेक्चर, तो वो थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, समझने का है उसमें थोड़ा सा। चलो रहने दो, अपन इसी लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन, तो सोचो अपन का जो 2 पार्ट है ना, मेन पार्ट चैप्टर के, वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। पहला इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा फिनिश हो गया, फिर लॉजिक गेट्स अपन के खत्म हो गए, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ है अपन, पीएन जंक्शन। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। अब तो कितनी बार देख लिया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी खुद तो पॉजिटिव हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है कंडक्शन बैंड में। तो कुछ ऐसे से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इनकी, इस तरह से। बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ 4 बना के दिखा रही हूँ, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं और फ्री होते हैं। मेजॉरिटी भी होते हैं और कैसे होते हैं, फ्री, यानी कि मूव कर सकते हैं ये। और ये प्लस चार्ज जो